स्टूडेंट्स एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है और हम अपना लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 12th मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें जो कंटेंट है वो देखो, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, हाँ जी, पॉलीगन्स, सरफेस एरिया में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, वॉल्यूम में क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। ठीक है, अब जरा इसमें छोटा सा कॉमिक पोर्शन है, इसको देख लेते हैं। वेंड्रा बर्ली सी लिंक इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एंड एन इंजीनियरिंग वंडर। तो ये वेंड्रा बर्ली सी लिंक जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से सी पर बना हुआ है, समुद्र के ऊपर बना हुआ है और ये मुंबई के अंदर है। और ये वेंड्रा, हाँ स्टूडेंट्स, तो ये बेंडा बर्ली सी लिंक जो है वो है मुंबई में, और ये रूट जो है वो बेंड्रा और बर्ली के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बहुत कम करता है, और ये एक शॉर्टकट के तौर पे यूज़ किया जाता है वहाँ पर, और इससे बहुत बेनिफिट भी हुआ, लोगों का टाइम बचता है। ठीक है, और ये एक इंजीनियरिंग वंडर इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है, सी लिंक है, वो पूरा समुद्र के ऊपर, सी वाटर के ऊपर बना हुआ है। तो ये इसलिए इंजीनियरिंग वंडर है क्योंकि नदी पर, रिवर पे अगर आप एक ब्रिज बनाते हैं तो वो इजी होता है, लेकिन समुद्र पर सी वाटर के अंदर, क्योंकि वहाँ डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, पानी का प्रेशर, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर एक ब्रिज बनाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, राइट। अब ना उसको देखते हैं ज़रा। It is on an 8-lane twin carriageway of length 5.6 किलोमीटर। ये एक 8-lane twin carriageway है of length 5.6 किलोमीटर। It is built entirely on sea, और ये पूरा का पूरा 5.6 किलोमीटर का पूरी तरह से सी पर बना हुआ है। इट कनेक्ट्स बैंड्रा टू वर्ली ये बैंड्रा से बर्ली को कनेक्ट करता है। As I told you earlier, the construction of such a bridge I'm sorry, the construction of such a bridge must be quite complex। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह का ब्रिज बनाना। मैंने कहा था कि दिस इज नॉट अ इजी टास्क टू मेक अ ब्रिज ऑन द सी। नाउ generally bridges are constructed over rivers and canals, है ना, रिवर्स और कैनाल्स पर ही ब्रिज होते हैं नॉर्मली, टू कनेक्ट टू एरियाज। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय द सिविल इंजीनियर्स, और ये सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द साइज एंड हाइट ऑफ द ब्रिज। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है, एक देखिए, कुछ ना कुछ पैरामीटर हम लेते हैं कि जिस बेसिस पर हम उसको मजबूती से बना सकते हैं, तो वो लिया गया है क्या, डिटरमाइनिंग द साइज एंड हाइट ऑफ द ब्रिज, कि इसकी साइज और हाइट कितनी रहनी चाहिए ब्रिज की, सो दैट कि ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। इज द बिट ऑफ द रिवर और कैनाल एंड द क्वांटम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन इट। तो कितना क्वांटम बॉड, कितनी क्वांटिटी पानी की जो है इस पर प्रेशर लगाएगी इसके पिलर्स पर, और कितना इसको हमें पाथवे को कितना चौड़ा और किस हिसाब से बनाना है, सो दैट कि जो क्वांटम ऑफ वाटर का प्रेशर है, जो पानी का प्रेशर है, उसको ये आराम से सहन कर जाए। ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है वो आप स्टूडेंट कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद है चैलेंज। हाउ कैन वन मेजर 1 लीटर ऑफ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ 3 लीटर एंड 5 लीटर कंटेनर्स। तो आपने ये न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो उनके अंदर आपने देखा इस तरह की पजल्स आती रहती हैं, या हमारे घरों में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाउ कैन वन मेजर 1 लीटर ऑफ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ 3 लीटर एंड 5 लीटर। तो 3 लीटर और 5 लीटर का कंटेनर है आपके पास, और आपको 1 लीटर लिक्विड मेज़र करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, उसको आप कैसे करेंगे, तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपको बताना है इस चैलेंज में।
ठीक है। तो आप ये मुझे करके भेजेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर वो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। प्लेन फिगर्स का मतलब हुआ कि हम 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात कर रहे हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। एज यू सी योर पेज, ये पेज के अंदर 2 डायमेंशंस हैं, एक ये लेंथ कह लो, ये कह लो लेंथ, और ये ब्रेथ है इसकी। तो इस तरह की शेप है। तो हम ज़्यादा सारी शेप्स देखिए आप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रायंगल और सर्कल, ये जो हैं वो डिफरेंट शेप्स हैं जिनको कि हम प्लानर एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स कहते हैं। इन प्लेन फिगर्स कहते हैं, और प्लेन फिगर्स का एरिया कैसे निकालते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप देखें एक एक करके। एरिया अगर आपने निकालना है स्क्वायर का तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये किसका है, पैरेललोग्राम का। अगर आप पैरेललोग्राम की बात करें तो उसमें बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। सर्कल के लिए रेडियस ऑफ सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस, ये सर्कल का रेडियस वो एरिया होता है। और ट्रायंगल, ट्रायंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आप ये सारे फॉर्मूले बिफोर डूइंग योर एक्सरसाइज, उससे पहले आप ये फॉर्मूले मेंशन करेंगे क्योंकि इन फॉर्मूलों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं और उनके एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। आप इन दोनों को ध्यान रखिए। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। 1/2 इंटू हाइट दे रखी है इसकी, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, तो आप कहेंगे कि ये जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो ये दोनों तरीके से यू कैन कैलकुलेट इट इन बोथ वेज। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस ये है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी जो इसके डायगोनल्स हैं उनका प्रोडक्ट, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आई थिंक इससे पहले कोई एक्सरसाइज अभी नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, देखें आप, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ इट्स ऑफसेट्स। देखिए ऑफसेट्स किसको कहते हैं, एल्टीट्यूड्स को। इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं उनको ऑफसेट्स कहते हैं। इसका ऑफसेट और इसका ऑफसेट दोनों को प्लस कर, जैसे ये फिगर है मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल की, इसको मैं 2 ट्राइंगल में स्प्लिट कर लूँगा और इसमें 2 हाइट जो 2 एल्टीट्यूड है उन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, तो हमें इसका पूरा एरिया पता लग जाएगा। 1/2 इंटू एक इसका डायगोनल पता हो और इसके जो ऑफसेट 2 एल्टीट्यूड्स हैं, ऑफसेट को मत भूलना, ऑफसेट क्या है, ठीक है। तो 1AB ये वाला एल्टीट्यूड और ये दोनों मिला देंगे, इनको ऑफसेट्स बोलते हैं, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, जो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम दोनों को एक साथ ऐड करके लिख रहे हैं बस, दोनों ट्राइंगल्स का, ठीक है। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे होगा, तो किसी भी पॉलीगन का एरिया आप जब आपने निकालना है तो उसको डिफरेंट ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स में हमने स्प्लिट कर लेना है, और फिर फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5 जितनी फिगर्स बनती हैं उनका सेपरेटली एरिया निकाल के एडअप कर देना है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर हमने क्या कहा कि एरिया ऑफ ABCDE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल AAFE, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FEDH, एरिया ऑफ राइट एंगल ACDH और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये सारे ट्राइंगल्स का प्लस हो गया ये, ठीक है। तो हम किसी भी एरिया ऑफ पॉलीगन निकालेंगे तो उससे डिफरेंट ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल में स्प्लिट कर लेंगे और उन सब का एरिया का सम करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा।
ठीक है। अब प्रैक्टिस जोन पर आते हैं। प्रैक्टिस जोन अभी मैं आपको कल कराऊंगा। अभी आप क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले एक बार याद करके और सारे एक जगह लिख कर अपनी फेयर बुक में, ठीक है, फेयर नोटबुक में लिखिएगा और उसको याद करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला प्रैक्टिस जोन आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा, ठीक है। हमारे पास 2-3 प्रैक्टिस जोन है जो मैं 2-3 दिन में पूरा करने वाला हूँ और उसके बाद फिर हम रिवीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लें। ओके।